नमस्कार दोस्तों। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आसान तरीके से हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक घर पर कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से किए गए रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अभिषेक कराने के लिए हमें एक पात्र चाहिए। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का। मैंने यहाँ पर स्टील की ये थाली ली है। इस पर हम चंदन की मदद से एक स्वास्तिक बना लेंगे और इस पर विराजित करेंगे जो भी हमारे पास शिवलिंग उपलब्ध हो। आप कोई सा भी शिवलिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नंदी बाबा हैं तो उन्हें भी आप शिवलिंग के साथ अपनी पूजा में विराजित करें, और अगर नहीं है तो आप सुपारी को भी नंदी बाबा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अभिषेक शुरू करते हैं। शिवलिंग की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव का अभिषेक करना ही होता है। सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो ये कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले हमें जल से अभिषेक कराना है। तो सबसे पहले शिवलिंग का हम जल से अभिषेक करा देंगे। इसके बाद हमें गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कराना है। अब यहाँ गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराने का क्या महत्व है? तो दोस्तों, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराने से संतान के लिए सुख, संपन्नता और उन्नति प्राप्त होती है। और अगर संतान को सर्पदंश का भी कोई भय होता है तो वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही फलदायी होता है गाय के कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक कराना। तो आप कच्चे दूध से अभिषेक ज़रूर कराएं। इसके बाद हमें शुद्धोदक स्नान कराना है, मतलब कि जल से स्नान कराना है। और जल से स्नान कराने के बाद अब हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे दही से। तो दोस्तों, अब दही से अभिषेक कराने का क्या महत्व है? तो मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए दही से अभिषेक कराना बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत फलदायी होता है। दोस्तों, हर अभिषेक के बाद आपको जल से शुद्धोदक स्नान ज़रूर कराना है। जो भी अभिषेक हम करा रहे हैं, पहले हम उससे जो भी अभिषेक हम कर रहे हैं उसके बाद हम जल से भगवान शिव को शुद्धोदक स्नान ज़रूर कराएंगे। अब दही से स्नान कराने के बाद दोस्तों हमें शहद से अभिषेक करना है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए और रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें शहद से इस प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। हर तरह के अभिषेक के देखिए अलग अलग मायने होते हैं। तो शहद से अभिषेक कराने से हमें रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद फिर से हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे जल से। और दोस्तों, भगवान शिव के व्रत वाली जो रात्रियां होती हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत या फिर सावन के सोमवार या फिर भगवान शिव का कोई भी व्रत, इसमें भगवान शिव का इस तरह से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दोस्तों हम गाय के घी से अभिषेक करते हैं। इससे हमारे जीवन में प्रगति और उन्नति होती है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो घी को हमें पहले थोड़ा सा गर्म कर लेना है। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसे हमें हल्का सा पिघला लेना है। और घी से स्नान कराने के बाद फिर से हम जल से शुद्धोदक स्नान कराएंगे। अब इसके बाद हमें शक्कर से शिव जी का अभिषेक करना है। अब दोस्तों, यहाँ शक्कर से अभिषेक करने का क्या महत्व है? तो शक्कर से अभिषेक कराने से जीवन में बहुत ज़्यादा मधुरता आती है। अगर हमारे संबंध किसी से खराब चल रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, आपस में प्रेम बना रहता है। तो शक्कर से भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद इसके बाद फिर से हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे। और इसके बाद भोलेनाथ को तरह तरह के फलों के रसों से भी अभिषेक कराना होता है, जैसे कि आम के रस, संतरे के रस, अनार के रस या फिर गन्ने के रस का भी विशेष महत्व होता है। तो जो भी फल के रस आपके पास उपलब्ध हों, आप उनसे भी भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करें। इससे स्वास्थ्य संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, गन्ने के रस से अभिषेक करना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गन्ने के रस से आप ज़रूर अभिषेक कराएं। इससे हर तरह के कलह कलेश से आपको छुटकारा मिलता है, परिवार में मिठास आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम कुशा से अभिषेक कराते हैं तो आत्मशुद्धि होती है, हमारी आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। तो आप कुशा को जल में मिलाकर भी अभिषेक करें। और गुलाब जल और इत्र से भी हम अभिषेक करा सकते हैं। अगर हम गुलाब जल से अभिषेक कराते हैं
तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, हमारा जीवन सुगंधित होता है। और हमें गंगा जल से भी अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए, इससे भी हमें आत्मा की शांति की प्राप्ति होती है। तो हमें गंगा जल से भी अभिषेक कराना है। और सबसे आखिर में हम चंदन में जल मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। आप केसर से भी अभिषेक करें, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है, घर में भी सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर काले तिल से आप अभिषेक कराते हैं तो पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, राहु और केतु के दोष भी समाप्त होते हैं। और अगर विवाह इत्यादि समस्या है तो शिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करनी चाहिए। हल्दी मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो इसके बाद दोस्तों, ये जो अभिषेक का जल है जो बच गया है, इसको हम किसी पौधे में डाल देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़कर ये हम अन्य किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो अभिषेक के बाद हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे, इस तरह से त्रिपुंड बनाएंगे, अक्षत तथा पुष्प अर्पित करेंगे। बाद में हम भस्म और चंदन भी अर्पित करेंगे, फूलों की माला अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग के अभिषेक करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो हमें शिवरात्रि इत्यादि विशेष दिनों में शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ही पुण्यकारी होता है। इसके बाद शिव जी को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करेंगे, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार के पुष्प, मदार के पत्ते, जो भी आपको मिल जाए वो ज़रूर आप भोलेनाथ पर अर्पित करें। शिवरात्रि के दिन बेर अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।